अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉमन टॉपिक्स के बारे में भी बात करूं, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स के बारे में इतनी सारी मिसकॉन्सेप्शंस है वो आपकी क्लियर कर दूं, और वो टॉपिक्स भी जिस पर कोई एक्सेस नहीं है। जैसे मैंने आईबीटी पे बहुत डिटेल्ड सेशन किए हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस पे किए हैं, आरए के टेस्ट की इन्वेस्टिगेशंस पे किए हैं, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस पे किए हैं, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, जो मेरे बाद अब ट्रेंड बना है, दूसरे डॉक्टर्स भी बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उन पर भी बातें करूं। आज ही मैं एक चीज़ पर बात करने लगी हूँ जिस पर मैंने कभी बात नहीं की और नॉर्मली बहुत ज़्यादा बात होती है, और वो है आपके पास आयुर्वेदा। जी हाँ, इसको हालांकि आप डाइटरी सप्लीमेंट समझते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदा का बहुत बड़ा सप्लीमेंट है। और मैं बात करने लगी हूँ इसबगोल हस्क की। हस्क इसबगोल जो है, आपके पास जो सीड होता है उसके ऊपर का कवर होता है, और इससे क्रैश करके जो पाउडर बनाया जाता है वो जनाब आपके पास इस तरह का लगता है। ये तो मैंने अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का इसबगोल हस्क पकड़ा हुआ है, इस तरह का लगता है, जो कि एक बड़ा ही पावरफुल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है और इससे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरह किससे यूज करना है। आप लोगों को पता है मैं आयुर्वेदा की बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैं बता दूं कि आयुर्वेदा में जो इसकी तासीर होती है वो मीठी और ठंडी होती है। ये खुशखबरी है उन सब लोगों के लिए जिनके जिस्म की तासीर गर्म है और ड्राई है। आपको कैसे पता लगेगा आपके जिस्म की तासीर गर्म है और ड्राई है? यकीन करें, जिनकी होती है उनको पता होता है, फील होती है। लेकिन कुछ निशानियां भी मैं बता देती हूँ। बॉडी टेम्परेचर भी ऊपर रहता है, मिजाज में गुस्सा भी होता है, वजन भी कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और ऐसे लोगों का पेट मोस्टली खराब रहता है, स्टूल टूट टूट के आता है। तो उन लोगों के लिए तो ये आइडियल है। लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो है वो हेल्थ इफेक्ट्स हैं। आप अगर 1 टीस्पून इसबगोल की बात करें तो 1 टीस्पून इसबगोल में आपके पास 3 ग्राम ऑफ फाइबर है। आपके पास दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसमें 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर है और 1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर है, और इसमें वाइटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं। कैलोरी कंटेंट इसका बहुत ज्यादा कम होता है। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मौजूद होने की वजह से आपके पास कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है और डायरिया में भी हेल्प करता है। इसमें जो मौजूद सॉल्युबल फाइबर होता है उसमें एबिलिटी होती है इसबगोल में बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की। ये आपके स्टमक में जाके बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से ये फीसिस पखाने स्टूल को बल्क वजन प्रोवाइड करता है और उसके खारिज होने में आपके पास आसानी होती है। और डायरिया में ये कैसे हेल्प करता है? इसमें मौजूद जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है और सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके पास आंतों में जाके जो एक्सेसिव वाटर है, जरूरत से ज्यादा पानी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये डायरिया में भी आपके पास हेल्प कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपने इसको लेना किस तरह है। अगर आपको कब्ज और कॉन्स्टिपेशन है तो आप हमेशा इसको किसी गर्म चीज के साथ लेंगे, जैसे आप इसको गर्म दूध के साथ लेंगे। और अगर आपको डायरिया है तो आप इसको ठंडी चीज के साथ लेंगे, आप इसको दही के साथ लेंगे। ये गर्ड एसिडिटी में भी हेल्प करता है। वो आपके पास किस तरह से हेल्प करता है? अगर आपको गर्ड और एसिडिटी में से फायदा उठाना है, आप इसको मटके के ठंडे पानी के साथ लेंगे, याद रखिएगा। इसको अकेले खाना मैं इतना रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज इससे नॉर्मली चोकिंग भी हो जाती है और अकेले खाना इसके साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है, आजकल गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसबगोल की तासीर ठंडी है और ये हीट स्ट्रेस का बहुत बेहतरीन इलाज है। आप इसको नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, नमक की तासीर भी ठंडी होती है, इसका 1 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज जब भी इसबगोल इस्तेमाल करें, आप 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल इसको बिल्कुल भी ना करें। ये आपके पास वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि कितना भी जहरीला टॉक्सिन हो जिस्म से, इसबगोल उसको जिस्म से निकाल देता है। यहाँ तक कि आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होती है आपके पास, हैवी मेटल टॉक्सिन, उसको भी जिस्म से निकाल देता है। याद रखिए कि जिद्दी बेली फैट होने की जहां पर और बहुत सारी वजह है, वहां पर जिद्दी बेली फैट होने की एक और बड़ी वजह आपके पास ये है कि जिस्म से टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके पास खारिज नहीं होते हैं। तो जब आप ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स लेते हैं जो जिस्म से टॉक्सिन्स को खारिज करती हैं, जैसे शतावरी हो गई, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, इसबगोल भी अवेलेबल है, तो टॉक्सिन्स को खारिज करते हैं, तो पेट की चर्बी है ना, मजे की बात, वो कम होना आपके पास जो है वो शुरू हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस्म में ब्लड शुगर जितनी मिकदार में एब्जॉर्ब होनी होती है उसकी अमाउंट को कंट्रोल और रेगुलेट कर लेता है। आपके पास जिन खवातीन को पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी किसी ने ये फायदा नहीं सुना होगा, इसबगोल उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर आप मेरा इसबगोल जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मिल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूं, मुझसे कोई पूछ रहा था कि सीड साइक्लिंग का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है सीड यूज करने का। सीड साइक्लिंग आपने पीरियड्स के पहले दिन स्टार्ट करनी होती है। जिन औरतों के पीरियड्स खत्म हो गए हैं वो चांद की पहली तारीख पर स्टार्ट करेंगी। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की कंसिडर की जाती है। पीरियड्स के पहले से 14 दिन तक आपने जो पाउडर लेना होता है ग्राइंडेड, वो आपने फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड का लेना होता है, क्योंकि पहले से 14 दिन आपने एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रेगुलेट करना होता है। 15वें से 28वें दिन तक आपने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रेगुलेट करना होता है, और उसके लिए जो आप लेते हैं
वो आप लेते हैं जनाब सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स। आप ने पहले 7 दिन का पाउडर बनाना होता है, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं बनानी होती। आप 2 टेबलस्पून जो है वो लेंगे पम्पकिन सीड के, 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड के लेंगे। इसको नॉन स्टिक पैन पे नहीं, आपने स्टील के तवे पर, मैं बताती चलूँ, ये मैंने अपनी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के सीड्स लॉन्च किए हैं। अब आप लोगों को कम से कम गारंटी है कि कहाँ पर ऑर्गेनिक सीड्स मिलेंगे, तो आप लोग चाहें तो मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, आप 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड के लेंगे, 2 टेबलस्पून आप फ्लैक्स सीड के लेंगे। इसको स्टील के तवे पे आप रोस्ट करेंगे या आयरन के तवे पर रोस्ट करेंगे, स्टील के ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ये 7 दिन की अमाउंट बनेगी और इस तरह फिर आप अमाउंट रिपीट करते रहेंगे और उसी तरह 15वें से 28वें दिन आपने सनफ्लावर्स और सेसमी सीड लेने हैं। जिन लड़कियों को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जो कंसीव करना चाहती हैं, जिनके पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं, जिनको मेनोपॉज़ हो रहा है, जिनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, 3 महीने आप सीड साइक्लिंग करें और 90% लोगों में 100% ये आपके पास जो है वो ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट देता है और फर्टिलिटी तो इससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि ये ओवुलेशन फेज़, फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ सबको बेहतरीन कर देता है। वीडियो के एंड में बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स अब लाहौर में 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर और डिफेंस एच ब्लॉक अल फतह के ऑपोजिट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है, वहाँ पर भी ये सब और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।